हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिंह और आप सभी देख रहे हैं ऑफिसर्स अकेडमी रोड टू सक्सेस। तो जैसे ही आप सबको पता है कि हम सरस्वती बीपीएससी के लिए हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं और हमने पिछले साल का 2021 का अप्रैल मई जून का करंट अफेयर हमने जो है डिस्कस कर लिया है। उसके 3 पार्ट्स मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर आप देखें। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर्स, और ये इसका पार्ट 1 है। और आपको इन तीनों महीनों के भी लगभग 1 या 2 वीडियो और मिलेंगे जिसमें कि आपका सारा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है या कुछ बच जा रहा है, तो मैं एक पूरी सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद इस साल तक आपके जून या जुलाई तक जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा, तो फिर हम एक बार लास्ट में जो भी चीज़ें हमारी बची रहेंगी उसको हम दोबारा एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसकी फिक्र ना करिए। कोई मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी जो बची होगी उसको हम दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेंगे और फिर से एक नई वीडियो में हम उसे नए तरीके से देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज जो वीडियो है शुरू करते हैं। और ये वीडियो है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 करंट अफेयर का है। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेशनल जो हमारा इशू है, जो राष्ट्रीय न्यूज़ है, हम उसको पहले देखेंगे और फिर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो भी हमारा रहेगा न्यूज़, उसको हम देखेंगे। तो पहले चलिए देखते हैं नेशनल में कि क्या क्या हुआ है नेशनल में हमारे इंडिया में। तो उसमें पहला है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज बिकम द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान एंड द 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो जो रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व बनाया गया है और पूरे भारत का ये 52वां टाइगर रिजर्व हो गया है। ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के बूंदी ज़िले में पड़ता है और इसे 1982 में इसे पहली बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था या इसको बनाया गया था। तो ठीक है, तो ये आपका कुछ इन्फॉर्मेशन थे इससे रिलेटेड। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट डेवलप्ड बाय रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज प्लांटेड इन असम। तो जो दुनिया का जो पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड एक आपका रबर प्लांट है जिसे कि रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है, उसको जो उसकी स्थापना है वो आपकी असम में कर दी गई है। चलिए फिर देखते हैं थर्ड क्या है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द रिवाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी ऑफ भारत नेट थ्रू पीपीपी मॉडल। ये पीपीपी मॉडल यहाँ पे होगा, एल देख लीजिएगा। तो क्या है पीपीपी मॉडल इन 16 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो देखिए ये हमारा नंबर इम्पॉर्टेंट है कि जो ये आपका भारत नेट जो प्रोजेक्ट है आपका, ये कितने स्टेट्स में आएगा? तो ये लगभग आपके 16 राज्यों में आएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं। और हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रूरल ब्रॉडबैंड आपका प्रोजेक्ट है जिसमें कि ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या कह रहा है? टी हब पार्टनर्स विथ नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन टू बूस्ट ग्रोथ फॉर हेल्थ टेक इनोवेशन इन इंडिया। तो टी हब ने नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है उसके साथ पार्टनरशिप किया है टू बूस्ट किस चीज़ के लिए? तो ग्रोथ फॉर हेल्थ टेक इनोवेशन इन इंडिया, मतलब हेल्थ सेक्टर में ग्रोथ लाने के लिए टी हब पार्टनर ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ समझौता किया है। फिफ्थ क्या है? On India's 75th Independence Day, the PM announced that the center will launch PM गति शक्ति मास्टर प्लान। और इसको भी हाल ही में लॉन्च भी किया गया है। तो ये न्यूज़ देखिए पिछले साल 2021 की है। तो PM गति शक्ति मास्टर प्लान अभी जस्ट हाल ही में लॉन्च भी हुआ है। तो ये पिछले साल की न्यूज़ है, तो उस टाइम था कि लॉन्च ये होने वाला है, जिसको मैंने ऐड कर दिया। और ये क्या था? ही ऑल्सो सेट अ टारगेट ऑफ मेकिंग इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट बाई 2047 बाई रिप्लेसिंग पेट्रोलियम विथ अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मतलब हम जो है 2047 तक बिल्कुल एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, जो कि जो हमारी पेट्रोलियम पे जो हम डिपेंड हैं उसको रिप्लेस करके हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और देखिए ये जो आपका पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है, ये क्या है कि जो भी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है हमारा, चाहे वो वाटरवेज हो, चाहे आपका रोडवेज हो, एयरवेज हो, उसको फास्ट करने के लिए इसको लाया गया है ताकि जो खर्च हो वो कम हो। इसी के बारे में थोड़ा और देखते हैं क्या है। गति शक्ति मास्टर प्लान इज़ अ ₹100 लाख करोड़ प्रोजेक्ट फॉर डेवलपिंग होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो ये क्या है, ये इस पर कितने खर्च हुए हैं, तो इस पर 100 लाख करोड़ लगभग खर्च हुए हैं इस प्लान को डेवलप करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6th वाला क्या है, लद्दाख साइंस MOU विथ सिक्किम टू टर्न्स द UT इनटू ऑर्गेनिक एंटिटी। ठीक है, तो लद्दाख ने क्या किया है, सिक्किम के साथ मिलकर एक समझौते पर साइन किया है कि उसके जो UT है उसको ऑर्गेनिक एंटिटी एक बना दिया जाए। ठीक है, और जो आपका सिक्किम है, सिक्किम हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अटेन 100% ऑर्गेनिक स्टेटस। सिक्किम जो था वो पहला स्टेट ऐसा बना था जिसने कि 100% ऑर्गेनिक स्टेटस अपना अटेन कर लिया था, उसको अचीव कर लिया था। ठीक है, अच्छा एक बात बता दूं, जो इसकी इस वीडियो की जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल फ्री मिलेगी, तो आप इस वीडियो को देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके PDF को डाउनलोड करके आप उसे वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए 7th नंबर देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन ATM वॉज सेटअप एज पायलट प्रोजेक्ट इन गुरुग्राम हरियाणा। तो इंडिया का जो पहला ग्रीन ATM है उसे गुरुग्राम हरियाणा में सेटअप किया गया है। इट इज़ इंस्टॉल अंडर द यूएन्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसे UN के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत इसे इंस्टॉल किया गया है। फिर आता है 8th, द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अनाउंस द प्लान्स टू सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट मथुरा UP। तो जो आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसने अनाउंस किया है कि भारत के फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो UP के मथुरा में लगाया जाएगा। फिर आते हैं द CM ऑफ MP शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने क्या किया है, लॉन्च द हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट ऑफ यूनेस्को। देखिए ये यूनेस्को का एक प्रोजेक्ट था इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। क्या है, तो ये है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट ऑफ यूनेस्को। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है आपको। 10th नंबर, द एग्रीटेक चैलेंज 2021 वॉज लॉन्च बाय द UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, जो आपका एग्रीटेक चैलेंज था 2021 का, उसे UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है UNCDF, मतलब यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। फिर आता है माई गॉव मेरी सरकार, मतलब ये एक आपका पोर्टल था, ये किसका है, तो ये आपका UP का पोर्टल है, UP स्टेट का ये जो है पोर्टल है, क्या है, माई गॉव मेरी सरकार। चलिए हम आगे देखते हैं अब। फिर है आपका 12th नंबर, देखिए यूनेस्को डिक्लेयर्ड काकतीय रामप्पा टेम्पल अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, जो यूनेस्को ने काकतीय रामप्पा टेम्पल को एक विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है, और ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका तेलंगाना में है। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज रुद्रेश्वरा लॉर्ड शिवा टेम्पल। इसे जो है रुद्रेश्वरा नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जो है भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। तो आप ये भी याद कर लीजिएगा कि जो काकतीय रामप्पा टेम्पल है उसे तो अभी फ़िलहाल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया ही गया है। ये किस भगवान से संबंधित है, तो ये भगवान शंकर से संबंधित है, शिव जी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कांडला गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, जो कांडला है गुजरात का वो आपका पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया है। 14 देखते हैं, इंडिया मेंस हॉकी टीम वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स। भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है उसे ब्रॉन्ज मेडल मिला है किसमें, टोक्यो ओलंपिक्स में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स में उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जो पिछले साल आपके ओलंपिक्स हुए थे उसके सारे एक बार मैं जो भी जिस कैटेगरी में जो भी जीता है मैं उसकी पूरी एक बार आपको लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम 15 नंबर पे क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर वॉज इनाग्रेटेड इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ऑर्चिड एक तरीके का फूल होता है और इसी का जो है संरक्षण केंद्र बनाया गया है कहाँ पर, तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में इसका संरक्षण केंद्र बनाया गया है। 16 नंबर क्या है, इंडियाज़ हाईएस्ट एल्टीट्यूड हर्बल पार्क वॉज इनाग्रेटेड एट मना विलेज क्लोज टू द इंडो चाइना बॉर्डर इन उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट। भारत का जो है सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बनाया गया है जो कि मना विलेज में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि कहाँ पर है, तो ये भी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही ये पड़ता है। ठीक है, फिर देखते हैं 17 नंबर क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड कनेक्टिंग लेह टू द पेंगोंग लेक वॉज इनाग्रेटेड बाय लद्दाख MP जामयांग सेरिंग नामग्याल। तो दुनिया की जो सबसे ऊंचाई पे स्थित जो एक मतलब मोटरेबल रोड है जिस पे गाड़ी चल सकती है, जो कि लेह को पेंगोंग लेक से कनेक्ट करती है, वो उसका उद्घाटन किया गया है लद्दाख में। और ये किसने किया है, तो लद्दाख के जो MP हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ ये आपके नेशनल इशूज़ थे, ये राष्ट्रीय कुछ मुद्दे थे, कुछ चीज़ें थी। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल इशूज़। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उसको हम देखते हैं। उसमें देखिए फर्स्ट है द G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज होस्टेड बाई इटली। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि G20 जो एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी उसे इटली ने होस्ट किया था, इटली ने इसकी मेज़बानी की थी।
इंडिया होस्टेड ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2021 इन वर्चुअल मैनर। इंडिया ने क्या किया कि जो ब्रिक्स का जो ग्रीन हाइड्रोजन समिट है 2021 का, उसका वर्चुअल मैनर एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका होस्ट किया, मेजबानी किया। फिर थर्ड है एमओयू बिटवीन इंडिया गाम्बिया ऑन गवर्नेंस रिफॉर्म, मतलब गवर्नेंस रिफॉर्म पे इंडिया और गाम्बिया के बीच में एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर, द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड विजन फॉर एवरीवन एंड इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय बांग्लादेश, एंटीगुआ एंड आयरलैंड। मतलब यूएन जनरल असेंबली ने क्या किया है कि विजन फॉर एवरीवन एक स्कीम है, एक तरह से कह लें कि आप एक मुहिम है, ये इसको अडॉप्ट कर लिया है और ये उसका स्पॉन्सर है वो कौन है, तो वो है आपका बांग्लादेश, एंटीगुआ एंड आयरलैंड। तो कुछ नहीं तो कम से कम आपको ये 3 चीज़ याद रखनी है, 3 देशों के नाम याद रखने हैं कि विजन फॉर एवरीवन का स्पॉन्सर कौन है, कौन से कंट्रीज़ हैं, तो बांग्लादेश, एंटीगुआ एंड आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर, अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय WTO इन विच इंडिया इज रैंक्ड एट 9th पोजीशन फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स इन 2019। तो एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई किसके द्वारा, WTO के द्वारा, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें कहा गया कि जो भारत है वो 9th पोजीशन पर है किस चीज़ में, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्टर में। ठीक है, जो आपका कृषि जो चीज़ें हैं उसका एक्सपोर्ट करने में, जो कृषि में जो प्रोडक्ट हैं उसका एक्सपोर्ट करने में जो भारत है वो 9वें स्थान पर रखा गया है उसको। इंडिया इज होल्डिंग अ शेयर ऑफ 3.1% इन ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट्स इन 2019। भारत है जो ग्लोबली जो है वो 3.1% जो है शेयर वो अपना होल्ड किए हुए है पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट के मामले में। ठीक है, चलिए और क्या है, 2-4 पॉइंट और है, देख लेते हैं इसको। क्या कह रहा है 6 नंबर, इंडियन नेवी शिप्स शिवालिक एंड कदमत अराइव्ड एट गुआम टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज मालाबार। तो जो मालाबार एक्सरसाइज होती है उसमें भारत के 2 शिप पहुंचे थे, INS शिवालिक और INS कदमत। कौन कौन से, INS शिवालिक और कौन से, INS कदमत। ठीक है, तो ये 2 शिप वहाँ पहुँचे हुए थे। ओके, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला 7th नंबर, अफगानिस्तान इवैक्यूएशन मिशन टर्म्ड एज ऑपरेशन देवी शक्ति। जो अफगानिस्तान जो पिछले साल क्राइसिस हुई थी वहाँ पे जो तालिबान ने उस पर अटैक कर लिया था, तो वहाँ से जो भारतीयों को निकाला गया, तो उस मिशन को क्या नाम दिया गया भारत सरकार द्वारा, तो उसको कहा गया ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, चलिए ये तो इसको याद रखिएगा और इजी भी है, बहुत बार पिछले साल से हम लोग सुन भी चुके होंगे, आप भी पढ़ चुके होंगे इसको, ऑपरेशन देवी शक्ति को। फिर देखते हैं, द NDB एडमिटेड UAE, उरुग्वे एंड बांग्लादेश एज इट्स न्यू मेंबर। NDB क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, किसका है ये, ब्रिक्स का है। और NDB ने क्या किया है कि अपने लिस्ट में, अपने मेंबर में 3 लोगों को और जोड़ा है, मतलब लोग नहीं 3 देशों को और जोड़ा है। वो कौन कौन से हैं, UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश। ठीक है, चलिए फिर आता है 9th नंबर और लास्ट है आज का, इंडिया बिकम्स 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। भारत जो है वो 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हो गया है पूरे विश्व में। तो देखिए ये कुछ था आज का इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।